गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है गौरी फार्मा में और आज हम देखने वाले हैं रेस्पूल से रिलेटेड वीडियो। क्या होते हैं रेप्सूल्स, क्यों उपयोग में लाए जाते हैं और इनके क्या-क्या काम हो सकते हैं। चूंकि अगर रेप्सूल की बात करें तो बहुत ही फायदेमंद चीज है जो कि तुरंत ही आराम देने का काम करते हैं। एक प्रकार के इनहेलर है, अगर देखा जाए तो नेबुलाइज करवाया जाता है इससे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसका नाम है लिवोलिन यानी कि लियोसॉल्बुटामॉल प्लेन है या जिसके अंदर हम बात कर ले साल्बुटामॉल मिला हुआ होता है। देख लेते हैं डोज। हम इसमें सबसे मुख्य तरीके से देखेंगे डोज, खुराक यानी साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए और अन्य चीजें जो भी इसके अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लियोसॉल्बुटामॉल, ब्रांड नेम है लियोलिन, जिसकी स्ट्रेंथ है 1.25 mg। आ जाते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या होता है। एडल्ट डोज है इसका 2.5 mg 3 टाइम अ डे। बच्चों व कमजोर रोगियों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं? दिल की धड़कन तेज हो सकती है, हाथ कांपना और सिर दर्द जैसी घटनाएं घट सकती है, अचानक से हाथ पैरों में कंपन आने लगता है, थरथराहट आने लगती है। ये कुछ विशिष्ट प्रकार के इसके साइड इफेक्ट हमें नजर आते हैं। प्रिकॉशंस की अगर बात कर ले कि सावधानियां क्या क्या हमें करनी चाहिए जब हम इससे नेबुलाइज कर रहे हैं। दिल और बीपी मरीजों को सावधानी से लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी भी बढ़ सकता है जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें नजर आने लगते हैं। क्योंकि सावधानी में सुरक्षा और तकलीफों से हमारी रक्षा। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि अगले ब्रांड पे चल लेते हैं बुडेकॉट, जो कि 0.5 mg में हमारे पास रहता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है? अगर इसके कंपोजिशन की बात कर ले, इसका जो मुख्य घटक है दोस्तों, मुख्य घटक होता है इसका बुडेसोनाइड, यानी कि जो हमारे पास में मेन ड्रग है बुडेसोनाइड है। और यहाँ पर चल लेते हैं, नेबुलाइज करने से पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है? वायु मार्ग की सूजन कम करता है और म्यूकस को रोकता है। ये क्या करता है, जो हमारा वायु मार्ग है, वायु मार्ग में सूजन आ जाती है और म्यूकस जम जाता है जिसके कारण तकलीफ होने लगती है। तो ये उसकी सूजन को कम करता है और साथ में क्या कर देता है, म्यूकस को रोकने का काम करता है, जिससे कि मरीज को तुरंत ही रिलीफ मिलने लगता है। इंडिकेशंस कब दिया जाता है? जैसे कि पुराना अस्थमा हो गया हो, एलर्जी वाली खांसी हो गई हो या वायरल के बाद घरघराहट हो रही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो गला ऐसी आवाज करने लगता है, जिसके कारण इससे बचने के लिए हमें बुडेसोनाइड यानी कि बुडेकॉट के नाम से जो रेस्पूल आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बात कर ले कि खुराक क्या है, खुराक कैसी है, खुराक कितनी है। बात कर लेते हैं खुराक की। तो यहाँ अगर हम बात कर ले, इसका जो डोज है, एडल्ट डोज होता है इसका 0.5 से 1 mg दिन में 2 बार या 1 बार आवश्यकता के अनुसार। जो बच्चे होते हैं, बच्चे में हमें क्या करना है, 0.25 से लेके 0.5 तक के यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और डॉक्टर की सलाह के अनुसार। साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? आवाज बैठना, मुंह से सफेद, सॉरी यहाँ झाग होना चाहिए, यहाँ दाग लिखने में आ गया, यहाँ सफेद दाग, सफेद झाग निकलने लगता है। ये इसके हमारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रिकॉशंस में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? नेबुलाइज के बाद कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए। कुल्ला करने से जो ड्रग का है इसका साइड इफेक्ट कम होने लगता है और हमें किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। आगे चल लेते हैं अगले रेस्पूल के, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के पास जैसे ही हम चलते हैं, हम देख रहे हैं इसका कंपोजिशन मुख्य क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर लूं कि किस काम में उपयोग किया जाता है, फेफड़ों की मांसपेशी ढीली करता है और बलगम को कम कर देता है। एक्चुअल में अगर जो हमारे पास में हम इसको देख रहे हैं, जब बलगम जम जाता है, अगर बलगम जमना यानी निमोनिया की ओर आगे बढ़ना, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, जो मांसपेशियां रहती है उसको ढीली कर देता है और बलगम को ढीला करके निकालने में मदद करता है। कब दिया जाता है? सीओपीडी में यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है। और बात कर लेते हैं हम इसके डोज की। तो इसका डोज हमारे पास में जो रखा हुआ है 0.25 से 0.5 mg दिन में 2 से 4 बार। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट पे जब हम चलते हैं तो मुंह सूखना, गले में जलन, अगर बहुत अधिक मात्रा में ले लिया या किसी प्रकार की हमारे बॉडी में इरिटेशन आई तो हमारा ड्राई माउथ बार बार होता है, थ्रॉट इरिटेशन हमें होने लगती है। प्रिकॉशंस क्या रखना है? आंख में जाने से इससे बचाना है। अगर आंख में जाता है तो आंखों में
आंखों में इसकी वेपर जाती है तो जलन होने लगती है। आगे चल लेते हैं डियोलिन रेस्पुल। डियोलिन रेस्पुल के पास में अगर जब हम आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, मुख्य घटक में लियोसॉल्बिटामाल के साथ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड डला हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे पास में डियोलिन के नाम से आता है। मैकेनिज्म क्या है, दोहरी क्रिया करता है, इमरजेंसी रिलीफ देता है। जैसे कि अभी हमने इसका क्या उपयोग देखा, हमने इसका उपयोग यहाँ पर देखा कि फेफड़े की मांसपेशी को ढीली करता है और बलगम को कम करता है। और यहाँ पर चल लेते हैं सबसे पहले वाले के पास में अगर हम बात कर लेते हैं लियोसॉल्बिटामाल के पास, यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, लियोसॉल्बिटामाल के अंदर में फेफड़े की नलियों को खोलता है और सांस लेने में आसान करता है। जब हमें पता है कि अस्थमा और कब देना होता है, अस्थमाटिक सीओपीडी में और सांस के फूलते टाइम। जब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि तुरंत ही बहुत अच्छा हमें बेनिफिट देने का काम करता है। बात कर लेते हैं खुराक की, तो खुराक हमारे पास में एक रेस्पुल हम क्या कर सकते हैं, 3-4 टाइम इसको दे सकते हैं। एडल्ट को एक रेस्पुल 3-4 टाइम हम इसको दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइड इफेक्ट में फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, गला सूख सकता है और हृदय रोगियों को सावधानी से देना चाहिए क्योंकि हार्ट बीट को बढ़ाने का काम कर सकता है, बीपी बढ़ सकता है। यहाँ पे हमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक सलाइन, 3% से 7% की ओर अगर बात कर लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं तो इसका जो मुख्य घटक होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट वाटर होता है। बहुत सिंपल सी बात कर लूं, जो हमारे पास में 3% NS अगर हम इसको मान ले, क्या मान ले, 3% NS मान ले। मैकेनिज्म कैसे काम करता है भाई, गाढ़ा बलगम पतला कर बाहर निकालता है। जो 3% NS होता है गाढ़े बलगम को क्या करता है, पतला कर देता है और इसको बाहर निकालने में हमारी बहुत मदद करता है। कब दिया जाता है, निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, या बहुत गले में चिपचिपा सा बलगम बन रहा हो तो इसको बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कितने बार किया जाएगा, डोज की अगर मैं बात कर लूं 3 से 4 ml वंस या ट्वाइस, यानी कि दिन में 1 या 2 बार 3 से 4 ml का हम उपयोग कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या है भाई, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है तो चलो देख लेते हैं। खांसी बढ़ना और जलन होना, आ जाओ इधर देख लेते हैं। खांसी बढ़ सकती है और जलन हो सकती है। प्रिकॉशंस क्या क्या है, सावधानियां, अस्थमा मरीज को देने से पहले ब्रोंकोडायलेटर देना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं आए। ब्रोंकोडायलेटर देने से क्या होगा कि जो फेफड़े की नलियां है थोड़ी ढीली पड़ जाएंगी जिससे कि यहाँ पर एक कफ जो है ये तुरंत नहीं बढ़ेगा। बहुत सावधानियों की आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं कि जनरल नेबुलाइजर प्रिकॉशन, सामान्य सावधानियों के साथ हम देख लेते हैं सबसे पहले कि नेबुलाइजर क्या है। ये देख रहे हो आप, कुछ ऐसी मशीन होती है नेबुलाइज करने की और इस यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको खोला जाता है, इसके अंदर नेबुलाइज वाली दवा को डाला जाता है और इसे हमारे इस कप को माउथ पे रखा जाता है और स्विच ऑन कर दिया जाता है। यहाँ से एयर प्रेशर आके निकलता है और यहाँ से जो हम दवाई डालते हैं इसकी वेपर बन के इस कप में आती है और इस कप से हम क्या करते हैं, नोज के द्वारा अंदर इनहेल कर लेते हैं। हर उपयोग के बाद मास्क और चैम्बर को हमें साफ कर लेना चाहिए। उपयोग में सबसे पहली सावधानी, सिर्फ डॉक्टर द्वारा बताया गया सॉल्यूशन उपयोग करने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें पता चल गया नेबुलाइज कर रहे हैं तो गए मार्केट में रेप्सुल्स खरीद लिए, ला लिए और चालू हो गए। नहीं भाई, यह बहुत गलत बात है। सावधानी में सुरक्षा है और बीमारियों से रक्षा है। स्वयं का इलाज ना करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो आज के कंडीशन में सभी लोग अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगे हैं। अपने ही मर्जी से दवाई लेके खा रहे हैं, अपने ही मर्जी से जीवन में आगे जा रहे हैं और कई दवाइयां रजिस्टर कर जा रही है। इस टॉपिक पे भी हम अभी आगे वीडियो लेकर के आएंगे और कोशिश करूंगा कि लाइव वीडियो लेकर के आओ, आपको भी मजा आएगा और बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे जिससे कि आपका बहुत गहराइयों से नॉलेज बढ़े। कुछ मैकेनिज्म्स लाएंगे, मोड ऑफ एक्शंस लाएंगे, बहुत सारी चीजें लाएंगे। बस समय सही साथ दे तो हम बिल्कुल आगे चलेंगे। हमारी शुरुआती दौर में वीडियो में भी लिखा जाता है कि ये जो चैनल है आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के, ज्ञान के पर्पज से इस वीडियो को लाना हमारा मकसद होता है। ये जो वीडियो होते हैं सेल्फ मेडिकेशंस के लिए नहीं होते हैं, ये स्टूडेंट के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए लाए जाते हैं। किसी भी प्रकार से बिना डॉक्टर की अनुमति के दिखाई गई दवाइयों का इस्तेमाल करना वर्जित है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि ये वीडियोस जो है ये नॉलेज के पर्पज से लाए गए हैं। आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं। ये सब चीजें हमने देखी, उम्मीदें करता हूं कि आपको काफी अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आई होंगी
और मिलते रहेंगे हर बार एक नए डेटा के साथ। चलो मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।